Hello students, this is second part of chapter number 4 disaster management. So in the last video we have completed forest fire. Now we will start with page number 29 in your textbook. The first heading is remedial and preventive measures. So let's read it. Let us see what precautions we can take before or in the event of a natural or man-made disaster. The first point is कीप वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज एंड बुलेटिन्स. हमें क्या करना चाहिए? टीवी देखना चाहिए जिससे कि जो भी करंट न्यूज है उस डिजास्टर के रिलेटेड वो हमें पता चलती रहनी चाहिए. देन सेकंड पॉइंट इज यूज बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज एंड मोबाइल्स. देन थर्ड वन इज हीड द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केयरफुली. अब यहाँ पे हम लोग क्या समझना है, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है मौसम विभाग जो हमें जानकारी देता है किस चीज़ की. जैसे कि मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा रेन हो रही है या बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है या फिर कोई आपदा यानी डिजास्टर आने वाला है तो उसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहले ही इन्फॉर्म कर देता है. राइट. नाउ फोर्थ पॉइंट इज यूज द वेबसाइट. अब देखो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है www.imd.government.in. ये किसका वेबसाइट है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज लैंडस्लाइड्स अकर इन हिली एरियाज ड्यू टू क्लाउड बस्ट और हैवी रेन. ऑन सच ओकेजन्स डू नॉट टेक शेल्टर एट द फुट ऑफ अ हिल. अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? हिली एरियाज में जो लैंडस्लाइड होते हैं एंड क्लाउड बस्ट समझते हैं ना, बादल का फटना या फिर हैवी रेन. तो इस टाइप के मौसम में, इस टाइप के ओकेजन में हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट टेक शेल्टर और एट द फुट ऑफ अ हिल. हिल के फुट पे हमें शेल्टर नहीं करना चाहिए. देन 6 नंबर पॉइंट देखेंगे. ड्यूरिंग फ्लड्स डू नॉट लिंगर इन हाउसेज और एरियाज ऑन रिवर बैंक्स. Seek shelter in the other safe areas. Move to safer places at the greater height. Do not step into the water current or drive a vehicle into them. अब यहाँ पे हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है? फ्लड की. जब भी किसी भी जगह पे फ्लड आता है तो ऐसे एरिया से जा करके हमें कहीं सेफ जगह पे जाना चाहिए. देन रिवर बैंक, जो नदी के किनारे होते हैं उनके आसपास में नहीं रहना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लड वहां पे ही आने के चांसेस होते हैं. राइट. फिर हमें कहाँ जाना चाहिए? किसी हाइयर प्लेस पे जो ऊंचाई पे हो, जहाँ पे पानी इजिली नहीं पहुंच सकता, ऐसी जगह पे जाना चाहिए. आप लोगों को अगर इस चीज का एहसास होगा तो पता होगा कि फ्लड में लोग क्या करते हैं, सारा सामान उठा करके घर की छत पे रखते हैं जिससे कि उन्हें एक होप रहता है कि घर की छत तक पानी नहीं आएगा. तो हमें बेसिकली हाइट पे जाना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक में हमें क्या करना चाहिए? रोड्स स्प्लिट ओपन, द ग्राउंड क्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स गेट uprooted. Hence, when moving from one place to another, ensure that the road is safe further on. जब भी अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है? जो रोड है वो बीच से स्प्लिट हो सकती है, ग्राउंड क्रैक हो सकते हैं, रेलवे ट्रैक अपरूटेड मतलब उनका रूट चेंज हो सकता है. देन हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सेफर प्लेस पे जाना चाहिए. घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है अर्थक्वेक से बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, है ना. तो ओपन एरियाज में जाना चाहिए. क्लियर है ना ये? नाउ द नेक्स्ट वन इज टेक शेल्टर इन रिलीफ कैंप्स एज दे प्रोवाइड मेडिसिन, फूड पैकेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड एक्सेट्रा. अब यहाँ पे रिलीफ कैंप भी होते हैं जहां पर डिजास्टर आते हैं उससे थोड़ा दूर सेफर एरियाज में रिलीफ कैंप होते हैं जो हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं? मेडिसिन, फूड पैकेट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर, देन फर्स्ट एड. ओके. नाउ पॉइंट नंबर 9 इज टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर. यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स इन पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा. अगर किसी भी जगह पे फायर यानी आग लगती है तो वहां पे प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? आपने देखा होगा कई स्कूल में भी एक रेड कलर का पंप सिलेंडर जैसा रहता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर. देन हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा. क्लियर है? सो दीज आर द प्रिवेंटिव measures and remedials for several disasters. Now first aid. In day-to-day life, sometimes we have to face disaster or accidents of varying proportion
On such occasions, it is necessary to give some immediate aid even before medical treatment becomes available. So now first one is external bleeding. जब भी चोट लगती है, ब्लड आने लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? If a person is bleeding, first make him sit or lie down comfortably. Keep the bleeding part of the body above the level of heart and clean it with water. Now the next one is burn and scald, minor burns and serious burns. So first of all we will learn minor burns. The injured part should be washed with water or held under water. Give the victim water to drink. Clean the wounds using a cotton swab soaked in an antiseptic solution. तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना चाहिए? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करना चाहिए. देन डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट. जहाँ पे भी बर्न यानी जल जाता है उस पार्ट पे हमें ऑयली ऑइंटमेंट को यूज नहीं करना चाहिए. देन द लास्ट वन इज कवर वुंड यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग. उस पे हमें ड्राई ड्रेसिंग करना चाहिए. नाउ व्हाट अबाउट सीरियस बर्न्स? Give emotional support. Cover the wound with sterilized cloth. Then remove jewelry, shoes, etc. if easily possible. Then do not touch or burst the blister on the skin. जब भी ज्यादा बर्न होता है तो क्या होता है? बॉडी के ऊपर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं जिसे हमें टच या बर्स्ट नहीं करना चाहिए. डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट. इस पे भी हमें ऑयली ऑइंटमेंट को अप्लाई नहीं करना चाहिए. देन Do not try to remove the cloth if it is stuck to the burnt skin. अगर उस स्किन के ऊपर जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे क्लोथ था तो उसे रिमूव करने का ट्राई मत करो, उसे वो वहाँ पे स्टक हो चुका है क्योंकि. देन इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस देन गिव वाटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी और कॉफी और अदर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स. गेट मेडिकल एड एट वंस. Now the next one is sunstroke. When we work in the sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. That is reason for sunstroke. Now what are the remedies of this disease? Is take the patient to a cool place or in the shade. Sponge the whole body with cold water. Place a cloth soaked in cold water or on the neck. Give plenty of water or liquid like sherbet to drink. If the patient feels like vomiting, make him lie prone on her abdomen with the head turns on the side. You can see in the diagram. Now get medical help or shift the patient to a हॉस्पिटल. अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या करना चाहिए? मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए और पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्नेक बाइट. देयर आर नियरली 2000 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स. इन दिस देयर आर सम पॉइजनस लाइक कोबरा, क्रेट, वाइपर्स and sea snakes. These are poisonous. Now, therefore, all snake bites are not fatal. However, fear causes severe psychological shock which can result in death. अब हम समझ सकते हैं कि इन 2000 में से कुछ होते हैं जो पॉइजनस होते हैं बट बाकी सारे पॉइजनस नहीं होते हैं. बट क्योंकि हमें स्नेक ने कट किया है इससे जो हमें साइकोलॉजिकल शॉक होता है उसकी वजह से कई बार लोगों की डेथ हो जाती है. If you come across a snake, contact a सर्प मित्र rather than killing the snake at once. Remedial measures: wash the wound with water, give emotional support to the patient, tie a cloth tightly above the wound, get immediate medical help. Okay. Now the last one is dog bite. In a dog bite, there is a risk of infection through the blood. Hence, first aid and medical help are necessary. Remedial measures: wash the wound with a solution of potassium permanganate or other antiseptics. Cover the wound with a clean and dry cloth. Get a doctor's help and an injection of anti-rabies vaccine. जब डॉग कट करता है ना तो क्या होता है? रेबीज नाम का एक डिजीज होने के चांसेस होते हैं. उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एंटी रेबीज वैक्सीन को लगवाना चाहिए. क्लियर? ओके.
तो ये चैप्टर तो हमारा फिनिश हो गया। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप लोग। ओके एंड इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट किया था, अभी 5, 6, 7 आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय।